हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों हमारा चैप्टर चला है शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है, जिसमें हम 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरू करेंगे। दोस्तों अगर इससे पहले एक वीडियो हम नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जो भी आपको चैप्टर देखना है सभी की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। जब जितने भी चैप्टर हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं सभी की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। जो भी आपको चैप्टर देखना है उस प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सारी वीडियो उसकी देख लेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इससे पहले आप पहली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और वीडियो देखने की। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको पता होगा कितने क्वेश्चन है, इसमें 43 क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लेंगे और कुछ 13 क्वेश्चन बचेंगे, उसे अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे दोस्तों। अगर पहली वीडियो हमने ठीक से देखी है तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली। दोस्तों अगर आपको पिछली वीडियो समझ में नहीं आई फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपको ठीक से समझना है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पहले दोस्तों इसके निर्देश पढ़ लेंगे, इसने निर्देश में क्या बोला है। दोस्तों इसका निर्देश में कहना है प्रश्न संख्या 13 से 18 तक। दोस्तों कहना है प्रश्न संख्या 13 से 18 तक, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। दोस्तों उस शब्द को चुनना है जो तीसरे स्थान पर आएगा। दोस्तों किस स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा उसमें कौन से स्थान पर निकाला था हमने। एक में पहले स्थान पर निकाला था और एक में दूसरे स्थान पर निकाला था दोस्तों। अब क्या बताना है, मैं तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, ठीक है। हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत हमें आने वाली नहीं है दोस्तों। और आपको पता होगा एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था पहला अक्षर देखना है। क्या देखना है? पहला अक्षर देखना है। क्या सभी में कॉमन है? आपने देखा सर पहला अक्षर सभी में कॉमन है क्योंकि ई सभी में है। तो क्या बताया दोस्तों मैंने बताया था अगर पहला अक्षर सभी में कॉमन है तो उसको हटा देना है, ठीक है, काट देना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से उसको खत्म कर देना है, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो ना। और मैं गारंटी लेता हूँ आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक बार सीख जाओगे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लगा दोगे, ठीक है। वो तो मैं आपको समझाने के लिए इतना करता हूँ, ठीक है दोस्तों। पहला अक्षर का काम हमने खत्म कर दिया। इस तरीके से हमें चलना है, पहला अक्षर क्लियर करना है, फिर दूसरा अक्षर क्लियर करना है, फिर उसके बाद ही हमें तीसरे अक्षर पर जाएंगे, ठीक है। पहले हम पहला अक्षर क्लियर कर लेंगे। पहला अक्षर दोस्तों हमने क्लियर कर लिया, ठीक है, सभी में कॉमन था, काट दिया, पहले अक्षर का काम खत्म दोस्तों, ठीक है। अब दूसरे अक्षर पर आते हैं। दूसरा अक्षर मैं देखूंगा, यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या दिया? डी। यहाँ पर क्या डी? यहाँ पर क्या दिया? डी। यहाँ पर दूसरा अक्षर सी, यहाँ पर डी। दोस्तों क्लियर है? ओनली दूसरे अक्षर पर निकाल जाना चाहिए आपको और किसी पर आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। दूसरा अक्षर आप देखोगे डी है और सी है। दूसरा अक्षर क्या? डी है और सी है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ पहले सी आएगा या डी आएगा? तो आप बोलोगे सर पहले तो सी आएगा, इतना तो हमें पता ही है। दोस्तों पहले सी आएगा ना। तो दोस्तों पहला शब्द हमारा कौन सा हो गया? पहला शब्द हो गया हमारा ये, ठीक है, पहला शब्द हो गया हमारा ये। पर दोस्तों हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है तीसरा, ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। पहले स्थान पर हमारा पता चल गया, ठीक है। अगर पहले स्थान पर हमसे पूछता तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पर हमसे दोस्तों पूछा क्या है? तीसरे स्थान पर हमसे पूछा, हम आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। जो हमारा क्लियर हो जाए फिर उस पर आपको ध्यान नहीं देना दोस्तों। ये हमारा क्लियर हो गया पहले स्थान पर, ठीक है, तो आप इसको भूल जाओ। अब इस पर तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। अगर हमसे पूछते पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा तो हम आसानी से बताए थे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पर पहले पर नहीं पूछा उसने तो दोस्तों इसको आपको भूल जाना है। इसका हमने काम खत्म कर दिया, ये हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। पर हमसे पहला नहीं पूछा, हमसे तीसरा पूछा, ठीक है। जो बचे अब हम उसमें क्लियर करेंगे दोस्तों। आपको देखना है सभी में दोस्तों दूसरा अक्षर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इस पे ध्यान नहीं देना आपको। ये तो हम क्लियर कर चुके। कभी कहो सर इसका क्या हुआ, इसका क्लियर कर चुके हैं हम, ठीक है। जिसका क्लियर हो गया उस पर ध्यान नहीं देना दोस्तों। अब आपको 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। अब चारों में आपको देखना है दोस्तों। आपने देखा चारों में, मैं कहता हूँ दूसरा अक्षर देखो सभी में कॉमन है। आप कहोगे सर सभी में कॉमन है तो हम इसमें लगा नहीं सकते, दूसरा शब्द हमारा कौन सा होगा, ठीक है। तो हम दूसरे को भी इसको हटा देते हैं, ठीक है, दूसरे अक्षर को भी हटा देते हैं क्योंकि सभी में कॉमन है, ठीक है।
जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस आपको वैसे चलना और कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरा अक्षर हटा दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ तीसरा अक्षर देखो, इसमें नहीं देखना, कभी ऑप्शन नंबर डी में देखने लगो। ऑप्शन नंबर डी का तो हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा अक्षर देखो, इसमें तीसरा अक्षर क्या है, ई दिया है, ठीक है। और इसमें क्या दिया, जी दिया है। और इसमें क्या दिया, आई दिया है, ठीक है, आई दिया है। इसमें क्या दिया, डी दिया है, ठीक है। दोस्तों समझ रहे हो ना, सभी में आपको पता है तीसरा अक्षर, इतना तो आप समझते हो, ठीक है। सभी में तीसरा अक्षर आपको दिख रहा है। इसमें क्या है, इसमें ई दिया है तीसरा अक्षर, इसमें क्या दिया, जी दिया है दोस्तों, इसमें क्या दिया, इसमें आई दिया तीसरा अक्षर, इसमें क्या दिया, डी दिया है दोस्तों, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ इनमें सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा सबसे पहले, जी आएगा सबसे पहले, आई आएगा या डी आएगा, बताओ मुझे सबसे पहले कौन सा आएगा। आप बोलोगे यार इनमें सबसे पहले तो डी आएगा, इनमें सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा दोस्तों, डी आएगा ना सबसे पहले। तो दूसरा शब्द हमारा कौन सा आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर दोस्तों डी के बाद कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर डी के बाद ई आएगा, डी के बाद ई आएगा ना, आप बोलोगे सर ठीक है ई आएगा। तो दोस्तों तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा शब्द दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर हमसे चौथे स्थान पर पूछता है, चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। दोस्तों हमसे पूछता पांचवें स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों अब भी दिक्कत है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी सारे प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। काफ़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। अच्छे से आपका दिमाग यहीं पर होना चाहिए और आपको समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। 100% दे दो अपना, आप इजीली क्वेश्चन सभी को सोल्व कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, ठीक है, इसमें क्या बताना हमें, क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक हमको तीसरे स्थान पर ही बताना कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या काम करना आपको, क्या काम करना, सबसे पहले पहला अक्षर देखना सभी में कॉमन है या नहीं, पहला अक्षर सभी में कॉमन है या नहीं दोस्तों, ठीक है। पहला अक्षर देखा, इसमें भी ई था, इसमें ई था, इसमें ई था, इसमें ई था और इसमें ई था दोस्तों, खत्म कर दिया। इतना ही तो काम करना था दोस्तों, हमारे पहले अक्षर का हमने काम खत्म कर दिया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इतना कर लिया आपने। फिर दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था फिर दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरा अक्षर देखना है, दूसरा अक्षर देखना है। आपने देखा सर दूसरा अक्षर जी सभी में कॉमन है, दूसरा अक्षर जी सभी में कॉमन है दोस्तों, क्या करना है, खत्म कर देना दूसरे अक्षर को भी, ठीक है। जब सभी में कॉमन है तो क्या कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है, खत्म कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। दूसरे अक्षर तक हम कंप्लीट कर चुके, अब हमें क्या करना है, तीसरे अक्षर पर जाना है दोस्तों, तीसरे अक्षर पर जाना है। तीसरा अक्षर इसमें जी है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ई है, इसमें ओ है दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूँ जी ए ई और ओ, ठीक है, इनमें से पहले कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर पहले तो आएगा ए, पहले कौन सा आएगा, आप बोलो सर पहला आएगा ए। दोस्तों पहले ए आएगा तो आपको पता हो गया सर पहले स्थान पर ये शब्द होगा या पहले स्थान पर ये शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा पहले स्थान पर या ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें ए था, क्योंकि इनमें तीसरा अक्षर ए था। आप समझ गए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर अगर डायरेक्टली सोल्व करते तो आप इन दोनों को छोड़ भी सकते थे, क्योंकि आपको तो तीसरा बताना था, क्योंकि आपको क्लियर है इन दोनों में से पहला दूसरा है तो ये तो हमारे आंसर नहीं होंगे, ठीक है। आपको तीसरा बताना तो आप तीसरा चेक कर सकते थे इन तीनों ऑप्शन से। पर दोस्तों मैं आपको शुरू से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 43 तक आपको सीरीज लगानी है, ठीक है। सीरियल से लगाने पहले कौन सा आएगा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा तीसरे स्थान पर, तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताते चलूंगा पहले स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, ठीक है। दोस्तों हमें ये तो क्लियर हो गया है कि ऑप्शन नंबर बी होगा पहले पर या ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, आप कहो सर क्लियर है। दोस्तों मैंने देखा मुझे क्लियर नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर इसमें भी ए है तीसरा, इसमें भी तीसरा अक्षर ए है, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा पहले स्थान पर कौन सा आएगा। दोस्तों मैंने क्या करा, इन दोनों को ए को ख़त्म कर दिया दोस्तों,
ठीक है, इन दोनों पर ध्यान देना है क्योंकि मुझे इन दोनों में से क्लियर करना है पहला दूसरा कौन सा है। ठीक है, इन दोनों में से क्लियर करना है पहला दूसरा है कौन सा। ठीक है, क्लियर, खत्म कर दिया ए को। अब आपने देखा चौथा अक्षर इसमें डी था, ठीक है, और इसमें चौथा अक्षर एल था। तो पहले दोस्तों कौन सा आएगा, डी आएगा या एल आएगा? आप बोलो सर पहले तो डी आएगा। तो दोस्तों पहले स्थान पर होगा ये और दूसरे स्थान पर होगा दोस्तों ये। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को। दोस्तों अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले दूसरे स्थान पर हो गए। दोस्तों हमें बताना तीसरे स्थान पर। दोस्तों इनसे हमारा कोई मतलब नहीं रहा, अब इन्हें हम भूल जाएंगे। ठीक है, अगर पहले स्थान में पूछता तो हम आसानी से आंसर बता सकते थे और दूसरे स्थान में पूछता तो हम आसानी से आंसर बता सकते थे दोस्तों, पर हमसे तीसरे स्थान में पूछा है तो इन दोनों पर आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है दोस्तों, अब हम इनमें तीन ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई में। ठीक है, आपने देखा तीसरा अक्षर ऑप्शन नंबर ए का जी था, ऑप्शन नंबर डी का ई था, ऑप्शन नंबर ई का ओ था। दोस्तों इन तीनों में से बताओ जी, ई और ओ में से पहले कौन आएगा? बताओ पहले कौन आएगा, बताओ ना यार, कोई भी बता सकता है। पहले ई आएगा ना, पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो दोस्तों तीसरे स्थान पर हो जाएगा हमारा ये, तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे स्थान पर हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों चौथे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों पांचवें स्थान पर कौन सा हो जाएगा, पांचवें स्थान पर ये हो जाएगा। आप इनको अब सीरीज से भी लगा सकते थे, जो क्वेश्चन नंबर 31 से 43 तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जिनके पास बुक है वो आसानी से क्वेश्चन नंबर 31 से 43 तक आज ही सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करते जाइए। ठीक है, मेरे साथ साथ आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से मिलना है। ठीक है, दो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मिलने हैं, 3 भी मिल सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना है, तीसरा स्थान पर आपको बताना कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहला देखना पहला अक्षर सभी में कॉमन है। आपने कहा सर पहला अक्षर सभी में कॉमन है, और मैं कहता हूँ पहला अक्षर सभी में कॉमन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहला अक्षर तो सभी में कॉमन होगा 101%। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा ई सभी में कॉमन था, तो ई को हमने खत्म कर दिया दोस्तों। ठीक है, ई को हमने क्या करा, खत्म कर दिया, क्योंकि सभी में कॉमन था दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा अक्षर देखना है। आप बोलोगे सर दूसरा अक्षर भी सभी में कॉमन है, दूसरा अक्षर भी सभी में कॉमन है, तो मैंने क्या करा, दूसरे अक्षर को भी खत्म कर दिया दोस्तों। ठीक है, दूसरा अक्षर खत्म हो गया दोस्तों, खत्म कर दिया दूसरा अक्षर। दोस्तों अब हम तीसरे अक्षर पर आएंगे, अब हम तीसरे अक्षर पर आएंगे दोस्तों। तीसरा अक्षर आपने देखा, तीसरा अक्षर इसमें ए था, इसमें ई था, इसमें ई था, इसमें ए था, इसमें ई था। मैं बोलता हूँ ए ई में से पहले कौन आएगा? आप बोलो सर पहले तो ए आएगा, तो ए कितने में है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। दोस्तों पहले और दूसरे स्थान पर इन दोनों में से ये तो क्लियर हो गया, या तो पहले स्थान पर ये है या पहले स्थान पर ये है, हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, अब हम इन दोनों में से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और जो रह गए उनकी बात में बात करेंगे, पहले इन दोनों में से हम पहला दूसरा स्थान क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सारा कुछ बताना है, क्योंकि आगे आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, इन दोनों में से पहला दूसरा हम किस तरीके से क्लियर करेंगे। आप बोलोगे सर तीसरा अक्षर इसमें भी ए था और तीसरा अक्षर इसमें भी ए था, इसमें भी तीसरा अक्षर ए है और इसमें भी तीसरा अक्षर ए है। दोस्तों मैं कहता हूँ इन दोनों में से पहला दूसरा हमें क्लियर करना है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा अक्षर दोनों में कॉमन था तो दोनों हमने खत्म कर दिया। ठीक है, दोनों में से ए खत्म कर दिया। अब हम चौथा अक्षर इन दोनों में देखेंगे, तो चौथा अक्षर इसमें क्या था, इसमें एन था चौथा अक्षर, और उसमें क्या टी है दोस्तों। तो पहले कौन सा आएगा? आप बोलो सर पहला आएगा एन। पहले क्या आएगा? एन। तो दोस्तों पहले स्थान पर हमारा ये हो गया और दूसरे स्थान पर हो गया हमारा ये दोस्तों। ठीक है, अगर हमसे पहले स्थान पर पूछता कौन सा शब्द आएगा तो हम आसानी से बता देते, और दूसरे स्थान पर हमसे पूछता तब भी हम आसानी से बता देते दोस्तों। अब इनसे हमारा कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमें तीसरे स्थान पर बताना था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमें तीसरे स्थान पर बताना था। ठीक है, तो दोस्तों अब हमको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, जो ऑप्शन बचे उन पर ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि इनका तो हम काम कर चुके हैं। ठीक है, जिनका काम खत्म हो गया वो अपने घर जाओ। ठीक है, जब तुम्हारी कोई हमें जरूरत नहीं है।
तुम्हारी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी ज़रूरत होती तो हम बता देते, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसमें देखना, इसमें देखना और इसमें। दोस्तों तीसरा अक्षर सभी में ई था, तीसरा अक्षर सभी में ई था ना, तो ई को हम खत्म कर देंगे, ठीक है, ई को हमने खत्म कर दिया दोस्तों। दोस्तों हमें चौथा अक्षर देखना है। चौथा अक्षर इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सी है चौथा अक्षर, इसमें ओ है और इसमें जी है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ पहले कौन सा आएगा, सी आएगा, ओ आएगा या जी आएगा? आप बोलो सर पहले तो सी आएगा, तो दोस्तों सी आएगा, तो दोस्तों सी आएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा तो हम क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा शब्द हमारा हो जाएगा, तीसरे स्थान वाला हमारा शब्द ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहला दूसरा तो हम क्लियर कर चुके थे। ये कौन सा होगा, तीसरा होगा दोस्तों, तीसरा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से सोल्व कर सकती हो, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अभी लाइक कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, अपने आप करना है ये, अभी हमको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम तरीके से हमको सोल्व करना है, ठीक है, सेम तरीके से आपको सोल्व करना है दोस्तों। मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी के पास बुक ना हो, ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास बुक ना हो, तो उसे परेशानी आ सकती है, सर हमारा आंसर सही आया या गलत हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा इसका। आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल हमको इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, आप सोल्व करके देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगला मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। आपको सोल्व करना है बिल्कुल अभी जो मैं बता रहा हूँ, आप देखना है कि हमारा आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है तीसरे स्थान पर बताना है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक इसे निर्देश दिए थे कि तीसरे स्थान पर बताना कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 18 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक, ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर निर्देश के 3 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, 3 क्वेश्चन करा दूंगा, 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 अपने आप करोगे तो आपको इतना अच्छा हो जाएगा ना, इतनी अच्छी रीजनिंग हो जाएगी आपकी, जो भी चैप्टर इस तरीके से पढ़ोगे काफ़ी इजीली आप एग्जाम में सोल्व कराओगे, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी तो आपको परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक क्या निर्देश दिए इसने, प्रश्न संख्या 19 से 24 तक निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा। दोस्तों कौन से स्थान पर आएगा, चौथे स्थान पर आएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो है पहले की तरह, हम उसमें भी चौथे स्थान पर बता देते थे, तीसरे स्थान पर पूछता था तो तीसरे स्थान पर बताया, मैंने आपको सारे के लिए कर दिए, तो उस टाइम पहले स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा और चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। दोस्तों इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ और आपको अपने आप सोल्व करने हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हम चैप्टर जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 बता देता हूँ मैं आपको किस तरीके से हमको सोल्व करना है, वैसे तो मैं पीछे भी सोल्व करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन देखते ही पहला अक्षर देखना है, सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है तो खत्म कर देना है, सभी में कॉमन है तो खत्म कर देना है, ठीक है। जा भाई तो अपने खर्चा और ये भी अपने खर्चा, ठीक है, जी भी खत्म और ये जी भी खत्म और ये जी, ठीक है दोस्तों। दूसरा अक्षर देखा सभी में कॉमन है, आप बोलोगे सर सभी में कॉमन है, दूसरा अक्षर भी खत्म, ठीक है दोस्तों, दूसरा अक्षर खत्म, दूसरा अक्षर खत्म। दोस्तों किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने इजी तरीके से बताना, अब भी दिक्कत होगी तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तीसरा अक्षर देखना आपको, तीसरा अक्षर देखना है, इसमें ऐसे तीसरा अक्षर, इसमें एम है तीसरा अक्षर,
इसमें जी है तीसरा अक्षर, इसमें डी है तीसरा अक्षर, इसमें बी है दोस्तों। सभी का पता है, सभी का आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, एम आएगा, जी आएगा, एस आएगा या डी आएगा। तो दोस्तों आप बोलोगे सर पहले तो बी आएगा, तो दोस्तों पहला शब्द तो पहले स्थान पर तो हमारा ये आएगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ फिर कौन सा आएगा, आप बोलो सर बी के बाद आएगा, ठीक है, डी। तो दोस्तों दूसरे स्थान पर हमारा ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, दूसरे स्थान पर हमारा ये आ गया। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ फिर कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर फिर आएगा जी। फिर कौन सा आएगा, जी आएगा। तो दोस्तों तीसरे स्थान पर हो गया हमारा ये। फिर दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ फिर कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर फिर इसके बाद आएगा हमारा क्या आएगा, एम, ठीक है। चौथे स्थान पर हो गया हमारा ये दोस्तों। तो चौथे स्थान पर ही हमसे पूछा था, चौथे स्थान पर हमसे पूछा था ना, आप बोलोगे सर हाँ चौथे स्थान पर हमसे पूछा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमसे पांचवें स्थान पर पूछ लेता, तो दोस्तों पांचवें स्थान पर आएगा हमारा ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होता, ठीक है। अब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं आपको बता देता हूँ, और सभी क्वेश्चन आपको अपने आप से सोल्व करने हैं दोस्तों, ठीक है। कल हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे बिल्कुल, और फिर हम शुरू करेंगे अपनी 6.1 एक्सरसाइज, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्या बताना था, क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक आपको क्या बताना है, चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें चौथे स्थान पर आपको शब्द बताना है कौन सा आएगा। तो दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में पहला अक्षर देखना सभी में कॉमन है। आपने कहा सर पहला अक्षर सभी में कॉमन है, पहला अक्षर सभी में कॉमन है, तो क्या करना है, खत्म कर देना है। खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कोई भी बालक कर सकता है। पहली क्लास के बच्चों को दे दोगे पेन तो वो भी खत्म कर देगा, ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ दूसरा अक्षर देखना है क्या सभी में कॉमन है। आप बोलो सर दूसरा अक्षर हाँ सभी में कॉमन है, तो मैं कहता हूँ इसको भी खत्म कर दो। तो आप कहते हो सर इसको भी खत्म कर दिया हमने, इसको भी खत्म कर दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, किसी स्टूडेंट को होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ तीसरा अक्षर देखना आपको क्या सभी में कॉमन है। आप कहोगे सर तीसरा अक्षर तो सभी में कॉमन नहीं है। आप कहोगे सर इसमें तीसरा एल है, इसमें तीसरा एल है, इसमें जी है, इसमें आई है, इसमें आई है। दोस्तों तीसरे पर ध्यान देना और बाकी पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा हमने देखा आई था, एक में आई था, जी था और एल था, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले कौन सा आएगा, आई आएगा, ये जी आएगा, ये एल आएगा। आप बोलो सर इनमें तो पहले आई, जी, एल में तो पहले आई आएगा, पहले क्या आएगा, आई आएगा। तो आप बोलोगे सर आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, इसका मतलब ये तो क्लियर है इन दोनों में से ही ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई में से ही पहले और दूसरे शब्द हैं, ये पहले स्थान वाला और दूसरे स्थान वाला शब्द है, ठीक है। वो भी मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ पहले स्थान पर कौन सा होगा और दूसरे स्थान पर कौन सा होगा। दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई पर ध्यान देना है। तीसरा अक्षर देखा हमने सभी में, दोनों में आई था तो हमने आई को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब बचा चौथा अक्षर, इन दोनों में क्या बचा, इसमें टी है और इसमें एन है। दोस्तों तो पहले एन आएगा या टी आएगा, आप बोलो सर पहले एन आएगा। दोस्तों पहले स्थान पर ये हो गया और दूसरे स्थान पर ये हो गया, ठीक है। दोस्तों अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें चौथे स्थान पर बताना है, ठीक है। दोस्तों हमें क्या बताना है, चौथे स्थान पर बताना है। तो हम इनसे कह देंगे भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने घर जाओ, ठीक है। तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने घर जाओ, ठीक है। पहले और दूसरे स्थान वाले अपने घर चले गए, जो बचा अब हमें उनसे काम है, ठीक है, क्योंकि हमें चौथे स्थान पर बताना है। दोस्तों जो बचा हम उनमें देखेंगे, इसमें क्या था, एल था, इसमें भी एल था, इसमें जी था। दोस्तों तो पहले कौन सा आएगा, एल आएगा या जी आएगा, आप बोलो सर पहले तो क्या आएगा, जी आएगा। तो दोस्तों तीसरे स्थान पर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, तीसरे स्थान पर ये हो जाएगा, किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप कहोगे सर तीसरे स्थान पर इसमें एल था, इसमें भी एल था, तो इन दोनों में हमें कैसे पता करें चौथे स्थान पर कौन सा होगा। तो मैं कहता हूँ इन दोनों में कॉमन है एल, तो एल खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम पांचवें स्थान पर देखना है, इसमें पांचवें स्थान पर ई था और इसमें एल था। दोस्तों पहले ई आएगा या एल आएगा, आप बोलो इससे पहले तो ई आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और पांचवें स्थान पर पूछता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता।
दोस्तों किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और काफ़ी इजी से हम सोल्व कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। मैं मानता हूँ अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, अब आसानी से आप आगे को क्वेश्चन सोल्व कर लोगे दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन फिर आपको अपने आप से करने होंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको यही करना है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहला अक्षर देखना है, सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है तो क्या कर देना है, खत्म कर देना है दोस्तों, ठीक है। सभी में कॉमन था। जिस स्टूडेंट का अभी समझ में नहीं आया तो कोशिश करो अच्छे से समझने की, मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से कोशिश करो मैं कर क्या रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जी इसमें भी था, जी इसमें भी था, जी इसमें भी था, जी इसमें भी था और जी इसमें भी था दोस्तों। यहाँ तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी में जो अक्षर कॉमन था वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। पहला अक्षर देगा, क्या सभी में कॉमन है, हाँ सभी में कॉमन है तो मैंने कैंसिल कर दिया दोस्तों। फिर क्या करना है आपको, दूसरे अक्षर पर जाना है, फिर क्या करना है, दूसरे अक्षर पर जाना है। क्या सभी में कॉमन है, आप कहोगे सर सभी में कॉमन नहीं है दोस्तों। इसमें आप देखोगे इसमें दूसरा अक्षर ओ है, इसमें एन है, इसमें एल है और इसमें एल है और इसमें एल है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब एक में अलग था दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ दूसरा अक्षर क्या है, आप कहोगे सर एक में ओ है, एक में एन है और एक में एल है, ठीक है। मैं कहता हूँ पहले ओ आएगा, एन आएगा, ये एल आएगा। आप बोलोगे सर पहले तो एन आएगा, नहीं दोस्तों पहले क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, एल आएगा दोस्तों। पहले एल इसमें है, एल इसमें, एल इसमें, ठीक है। क्योंकि एन ओ तो बात की बात हो गई, एन ओ तो बात की बात होगी दोस्तों। अब हमें अगर आप बिल्कुल अगर थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा काम कर लेता है ना आपका, तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसमें से और इनमें से और इनमें से ये कौन से शब्द आएंगे, पहले दूसरे तीसरे स्थान वाले आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये तो हमारे आंसर होंगे नहीं, ये तो हमारे आंसर होंगे नहीं दोस्तों, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। पर मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, पूरा डिटेल से बता के चल रहा हूँ, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, जिससे आपको आगे परेशानी ना हो दोस्तों। वरना आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। डायरेक्ट तो हम कर सकते हो पर आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। मैं आपको अब इन तीनों में से क्लियर कर लेता हूँ, पहले स्थान पर कौन सा और दूसरे स्थान पर कौन सा और तीसरे स्थान पर कौन सा है, ठीक है। तो देखा आपने तीनों में एल पहले था, ठीक है। दूसरा अक्षर तीनों में एल था, तो दोस्तों हम यहाँ से क्लियर नहीं कर पा रहे पहले पे कौन सा होगा, दूसरे पे कौन सा होगा और तीसरे पे कौन सा होगा दोस्तों। तो मैंने कहा एल को भी खत्म कर दो, आपने एल को भी खत्म कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आपसे, आप कहो तीसरे स्थान पर कौन सा है, इनमें देखना, अब इनमें क्लियर कर रहे हैं अभी हम, और हमें पे ध्यान नहीं देना, उन पर ध्यान नहीं देना, उन पर बात को ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि हम इनमें से क्लियर कर रहे हैं, पहले पे कौन सा होगा, दूसरे पे कौन सा होगा, तीसरे पे कौन सा होगा दोस्तों। आपने देखा, आपने क्या देखा, तीसरे पर कौन सा है दोस्तों। आपने कहा सर इसमें यू था, इसमें ओ था, इसमें भी यू था दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ पहले ओ आएगा या यू आएगा, आप बताओ। आप कहोगे सर पहले ओ आएगा, तो दोस्तों पहले स्थान पर शब्द हो गया हमारा ये दोस्तों। अब दूसरे स्थान पर हमें पता नहीं चल रहा दूसरे स्थान पर ये है या दूसरे स्थान पर ये है दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ क्यों पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें जो है तीसरा अक्षर दोनों में यू है, ठीक है। तो दोस्तों हम यू को कैंसिल कर देंगे। अब बताओ मुझे चौथा अक्षर, इसमें ई है और इसमें एम है, पहले ई आएगा या एम आएगा, आप बोलो सर पहले ई आएगा। ई आएगा तो दूसरा ये हो गया दोस्तों और तीसरा हो गया हमारा ये, ठीक है। आपको पता चल गया, पहले दूसरे तीसरे का हमारा काम नहीं था, हमने क्लियर तो कर लिए। अगर हमसे पूछता पहले पर कौन सा हो तो हम आसानी से बताए थे, दूसरे पर पूछता तब भी हम आसानी से बताते थे दोस्तों, ठीक है। पर हमसे क्या पूछा, इसमें चौथे स्थान पर पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे ये 2 बचे थे, इन 2 में हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने कहाँ तक देख लिया था, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ ये दूसरा अक्षर इसका ऑप्शन नंबर ए का ओ था, ऑप्शन नंबर बी का दूसरा अक्षर एन था दोस्तों। पहले एन आएगा या ओ आएगा, आप बोलोगे सर पहले तो एन आएगा दोस्तों। पहले कौन सा आएगा, एन आएगा ना, तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, चौथे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले दूसरे तीसरे तो हम क्लियर कर चुके, चौथे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर अब भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं कल जो वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और दूसरा तरीका देखूंगा, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आता तब, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 22 हमको अपने आप से करना है और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 22 अपने आप से करना है, 3 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी प्रैक्टिस भी यहीं हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा हमारा ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा हमारा ई। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा हमारा ई, ठीक है। आप सोल्व कर लेंगे ये आंसर, मैं पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के पास बुक नहीं है और वो मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो उन्हें परेशानी आती है, वो सोल्व भी कर लेंगे तो उनको क्लियर नहीं हो पाएगा कि सर हमारा आंसर क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट का, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या हो जाए, 5वें स्थान पर पूछा है तो कोई दिक्कत है क्या, 5वें स्थान पर पूछा है तो कोई भी स्थान भूल लो, मैं सारा क्लियर तो कर रहा हूँ आपका डाउट, ठीक है। सारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ या नहीं ये बताओ, आप कहो सर सारा डाउट क्लियर है, ठीक है, किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं आ रही ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आया तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते मेरा हलक भी खुश हो गया था आपको समझाते समझाते, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। नहीं आता तो अगली वीडियो में और मेहनत कर लूँगा थोड़ी सी, ठीक है। आपको तो समझा नहीं है मुझे, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। और दोस्तों आप कल मैं एक अपडेट और लेकर आऊँगा, ठीक है, आपको रेलवे के लिए, आप कब परीक्षा होगी कब नहीं होगी, ठीक है, आप और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। कल मैं एक वीडियो इस पर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं, ठीक है। वही मैं आपको 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बताता हूँ और आगे क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सभी क्वेश्चन मैं कराऊँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सभी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बस थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ आपकी जल्दी से एक्सरसाइज कंप्लीट हो, हर चैप्टर आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दोस्तों आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है कि सर हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं आपको सारे क्वेश्चन ही करा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको पता है क्या बताया था मैंने इसमें। दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले स्थान पर जो भी देखना है, पहले स्थान पर कौन सा अक्षर है, ठीक है। पहले स्थान पर जो भी अक्षर है उसको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों पहले स्थान पर देखा आपने सेम अक्षर था, सेम था ना सभी में, पहले स्थान पर जे है, तो दोस्तों आपको क्या कर देना है, खत्म कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना। पहले स्थान पर सबसे पहला काम होता है हमारा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, पहले स्थान पर देखा सभी में सेम अक्षर था तो कैंसिल कर दिया, फिर दूसरे स्थान पर देखना सभी में सेम अक्षर है तो कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं है तो आपको पता ही है मैं कैसे सोल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे स्थान पर देखना सभी में सेम नहीं था तो दोस्तों आपको बहुत चालाकी से यहाँ पर लेना होगा। दूसरा अक्षर आपने देखा इसमें ओ था, इसमें भी ओ था, इसमें ओ था, इसमें ई था, इसमें आई था, दोस्तों आई है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आई है इसमें, ठीक है। ढक सा रहा थोड़ा सा इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक से, JIB था ये शायद, ठीक है, JIB है ये। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ इसमें ओ ई और आई में सबसे पहले कौन आएगा, ओ आएगा, ई आएगा या आई आएगा, आप बोलो सर पहला आएगा ई, इनमें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा। तो दोस्तों पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, पहले स्थान पर होगा ये, ठीक है। दोस्तों पहले स्थान पर पूछते तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और दोस्तों फिर कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर फिर आएगा आई, तो दोस्तों दूसरे स्थान पर होगा ये, आपसे दूसरे स्थान पर पूछते तो आप बताए थे ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। पर हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा 5वें स्थान पर, क्या पूछा दोस्तों, 5वें स्थान पर पूछा है। तो दोस्तों आपको इन दोनों को क्या कर देना है, इन दोनों से आपको कोई मतलब नहीं रहा आप, ठीक है, इन्हें तो घर भेज दो कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो, क्योंकि तुम तो पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले हो, क्योंकि तुमसे तो हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो 5वें स्थान वाला चाहिए था, तो तुम अपने घर जाओ। तो ये अपने घर चले गए, जो बचे आपको उनमें से क्लियर करना कौन सा 5वें स्थान पर है। दोस्तों आपने देखा ये ऑप्शन बचे, तो इनमें से आपने देखा सर इसमें भी ओ था, इसमें हम क्लियर नहीं कर पा रहे, ओ है तीनों में, तीसरा अक्षर नहीं दूसरा अक्षर तीनों में ओ है, तो ओ हमने कैंसिल कर दिया कि यार हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो
तो हमने ओ कैंसिल कर दिया। अब हमने देखा तीसरा अक्षर यहाँ बाई बचा है और यहाँ जी बचा है और यहाँ बी बचा है। तो मैं आपसे कहूँगा बाई जी और बी में सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे बी आएगा। तो दोस्तों कौन सा शब्द हो जाएगा ये, क्योंकि पहले दूसरे वाले तो हमें पता है, तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा दोस्तों। चौथा कौन सा हो जाएगा, फिर जी आएगा, तो दोस्तों चौथा ही हो जाएगा दोस्तों। पांचवा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर हो तो बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको क्या कहा है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, पहला अक्षर देखना है, सभी में कॉमन है, कैंसिल कर देना दोस्तों। सभी में कॉमन था जी, सभी में कॉमन था दोस्तों, पहला अक्षर हमने कैंसिल कर दिया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कभी कभी हो सकता है वीडियो में आपको ऐसा मिल जाए कि मैं दोस्तों बोल तो ठीक रहा हूँ, ठीक है, कभी थोड़ा बहुत लिख गलत दूँ, ठीक है, कुछ और लिख दूँ दोस्तों, हो सकता है काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। वैसे तो मैंने अभी तक चेक करा कोई वीडियो मेरा ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। कभी हो सकता है बोलने में कुछ आपको ऐसा लगे कि सर ने कुछ बोल दिया, लिखा कुछ और है, ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान थोड़ा सा बता देना है, ठीक है। वैसे तो ऐसा मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ 101% आपको ठीक दूँ, पर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो थोड़ा बहुत, ठीक है, दिमाग इधर उधर हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है। पर मैं आपको 101% ठीक देने की कोशिश करता हूँ, जिससे बिल्कुल एक्यूरेट वीडियो हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कुछ हो जाए, ठीक है, पर कोशिश करूँगा आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में आपने देख लिया दोस्तों, फिर आपको क्या देखना है, दूसरा अक्षर देखना है। दूसरा अक्षर दोस्तों आपने देखना है, दूसरा अक्षर आपने क्या देखा, इसमें दोस्तों ओ था, और दोस्तों इसमें भी ओ था दूसरा अक्षर, इसमें आई था, और इसमें भी आई था, और इसमें ओ था दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूँ आई पहला आएगा या ओ पहला आएगा, ठीक है, आई पहला आएगा या ओ पहला आएगा, बताओ आप दोस्तों। आई यही, ठीक है, आई के ऊपर है, आई दूसरा अक्षर इसमें आई है ना, ठीक है। तो दोस्तों आई पहला आएगा या ओ पहला आएगा, बताओ। आप बोलोगे सर पहले तो आई आएगा, पहले तो आई आएगा, तो आप बोलोगे सर पहले आई आएगा, तो आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, तो हमें तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है पहला शब्द कौन सा होगा, दूसरा। ये तो आपको क्लियर है कि इन दोनों में से ही एक तो पहले स्थान पर वाला शब्द है और एक दूसरे स्थान वाला शब्द है दोस्तों, इतना आपको क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी। दोस्तों आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करते तो इन दोनों को छोड़ देते कि सर इनमें से तो आंसर नहीं होगा, ये तो पहले दूसरे वाले, हमें पांचवा बताना है। दोस्तों हम डायरेक्ट 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, पर मैं तो आपको डिटेल से बताते चल रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन नंबर 31 से 43 तक आपको करने में कोई दिक्कत ना आए और आप आज ही कुछ सारे क्वेश्चन सोल्व कर जाओ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरे स्थान आपने देखा तो हमने कहा सर पहले आई आएगा दोस्तों, आई इसमें था और इसमें, हमें क्लियर करना है पहले स्थान पर कौन सा, दूसरे स्थान पर कौन सा, इन दोनों में से, ठीक है। तो दोस्तों आई दोनों में था तो हमने आई कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था, ठीक है। फिर दोस्तों हमने तीसरे स्थान पर चेक करा, आप बोलो सर इसमें एम था, इसमें एल था, तीसरे स्थान पर इसमें एम था, इसमें एल था। दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे पहले कौन सा आएगा, आप कहोगे सर पहले आएगा एल, तो दोस्तों पहले स्थान पर हमारा ये हो गया और दूसरे स्थान पर ये हो गया दोस्तों। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं रहा, भाई तुम तो पहले दूसरे स्थान वाले हो, तुम जाओ अपने घर, ठीक है, क्योंकि मुझे तो 5वें स्थान वाला चाहिए था, क्योंकि मुझे तो 5वें स्थान वाला चाहिए था, तो तुमने इन्हें घर भेज दिया, भाई तुम घर जाओ। तो ये जाके घर अपने आराम करने लगे, तुम्हें 3 बचे, अब 3 में से तुम्हें क्लियर करना, भाई तुम में से कौन सा 5वां। तो आप चेक करोगे, भाई दूसरा इसका ओ था, इसका भी ओ था, ठीक है, इसका भी ओ था। आप कहोगे सर इन तीनों में चेक कर रहे हैं, ठीक है, इन तीनों में हम चेक कर रहे हैं। आप बोलो सर इनमें तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूँगा ओ को काट दो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था तीनों में कॉमन, जब सब में कॉमन हो तो काट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैंसिल कर देना है ये, क्योंकि हमें यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा दोस्तों, क्लियर कर यहाँ से काट दिया दोस्तों। फिर आपको तीसरा अक्षर चेक करना है, ठीक है, तीसरा आपको चेक करना है दोस्तों। हमने तीसरा चेक करा तो यहाँ पर आई था, इसमें डब्लू था, ठीक है, इसमें के था दोस्तों। आई डब्लू के में पहले कौन सा आएगा, आप बोलो सर पहला आएगा आई, तो दोस्तों तीसरे स्थान पर हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या आएगा, आप बोलो सर फिर के आएगा, तो चौथे स्थान पर ये हो जाएगा दोस्तों। 5वें स्थान पर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। किसी स्टूडेंट को दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है ना,
जो भी डाउट आपका हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तब दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर शेयर दोस्तों के साथ जिसको भी ऐसे चैप्टर की ज़रूरत हो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी आपका डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आप अगर मुझको पर्सनल कोई बात करनी है आपसे, ठीक है, कुछ बुक के बारे में किसी के बारे में कुछ पूछना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर मुझको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।